कि आपके मैं नज़र करूँगी रिजल्ट्स के ऊपर, तो रिजल्ट्स के ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लॉस है इस बार हमें कम हुआ देखने मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू के फ्रंट पर नज़र करें, वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा नंबर देखने मिल रहा है कि 1760 करोड़ के हमें रेवेन्यूज़ देखने मिल रहे हैं। एबिटा के फ्रंट्स पे भी हमें ऐसे देखने जाएंगे तो न्यूट्रल एबिटाज के नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन के फ्रंट्स पर भी हम सेम चाल देख रहे हैं कि मार्जिन 3.4 पर हम देख रहे हैं। तो सर ओवरऑल आप के रिजल्ट्स के पर आपका क्या आउटलुक बनते देखने मिल रहा है अभी? जी। जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है और वॉल्यूम का सवाल है, क्लियरली जो हमारा प्रीमियमाइजेशन का फोकस है और जो प्रॉफिटेबल स्टेट ब्रांड कॉम्बिनेशन का फोकस है, उसके बेसिस पे हमारा ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है करीब 2.5%। और वो सीधा हमारे बिड्डा में रिफ्लेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि हमारा बिड्डा क्वार्टर वन के लिए 10% है, जबकि सेम पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बिड्डा 6.5% था। सो आई थिंक ये जो भी हमने काम पिछले कुछ क्वार्टर्स में किया है, जहाँ फोकस प्रीमियमाइजेशन पे है, पीएनए पे फोकस है और सही स्टेट मिक्स पे फोकस है, उसका रिजल्ट हमको इस क्वार्टर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। सर मैं देख रही हूँ कि इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमें 50% ईयरली हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ऐसी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आपके एंड से आई हुई है। सर उसके लेकर सर आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सही है। ये आपने जो बात सुनी है बिल्कुल ठीक है। आईपीओ जो हमने 2 जुलाई को क्लोज़ किया सक्सेसफुली, उसके बाद जो हमारी जितनी हाई डेट कॉस्ट थी वो हमने रीपे कर दी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इस साल के अंदर बिल्कुल 50% इंटरेस्ट रिडक्शन आएगा और अगले क्वार्टर तक इसके रिजल्ट्स भी सामने नज़र आएँगे सबके लिए। सर नेक्स्ट ये कहना चाहूँगी सर, हमने मैं देख अभी जो फ़िलहाल जिस तरह से आपने कहा कि डेफिनेटली आईपीओ आप लॉन्च हुआ है और सर आपने कुछ 1500 करोड़ रुपए सर आपने यहाँ से आपने राइज़ किए हुए हैं सर। तो ये पूरे जो फंड्स आए उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे और आने वाले वक्त में आप कंपनी का आउटलुक और ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं? जी, तो जो 1500 करोड़ का आईपीओ था, उसमें 1000 करोड़ प्राइमरी था, 500 करोड़ ओएफएस था। सो जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, इस 1000 करोड़ में हमने जो हमारा हाई कॉस्ट डेट था, वो पूरा पे कर दिया, जो तकरीबन 790 करोड़ था। और बैलेंस कैपिटल जनरल पर्पस के लिए एज़ ग्रोथ कैपिटल हमने बिज़नेस में लगा दिया है। और जो हमारा आउटलुक इस साल का है ग्रोथ का, वो डबल डिजिट का है। सो ये जो हमारा बैलेंस आईपीओ फंड्स है, दैट विल ऑल गो एज़ ग्रोथ कैपिटल। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके मार्जिन पे। इस बार मैंने देख रही हूँ कि मार्जिन ओवरऑल फ्लैट नज़र आया है 3.4% पे। तो सर आने वाले वक्त में मार्जिन को लेकर क्या आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं सर? जी, सो मार्जिन में भी हमको क्वार्टर टू ऑनवर्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी बिकॉज़ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो जुलाई ऑनवर्ड कम हुई है। हमारा ग्रोथ भी क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स आएगा बिकॉज़ ग्रोथ कैपिटल हमारे को इसी क्वार्टर में मिला है। तो हमारे को डेफिनिटली इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी मार्जिन के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। अभी अ, इस वक़्त हमारा फोकस एबिटा मार्जिन पे है 6.5% से 10%। और यही पूरी कोशिश रहेगी कि इस एबिटा मार्जिन को हम इस साल और इम्प्रूव करें, जिसको लेके हमारा नेट मार्जिन इम्प्रूव हो। यानी डेफिनेटली आप एक ऐसा कह सकते हैं कि आप डबल डिजिट मार्जिन की एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप रख रहे हैं सर। जी, जी। नेक्स्ट जी सर, सर नेक्स्ट क्वार्टर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर मैं देख रही हूँ कि आपके ऑफिसर्स चॉइस विस्की है उसका सर ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा एक बिक्री हमें देखने मिला है। तो सर ओवरऑल इसकी बिक्री कितनी हुई है और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर या तो आने वाले वक्त को लेकर आप किस तरह से इसकी बिक्री को कैसे बढ़ाना के आप प्लान बना रहे हैं सर? जी। सो एबीडी अब बहुत सालों से इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर रहा है इन दी अल्कोबैक सेगमेंट। और हमारी जो ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस, वो करीबन 1 मिलियन से ऊपर हम एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट कुछ क्वार्टर से हमने ज्योग्राफी में एक्सपेंशन किया है। पहले हमारी ज़्यादातर सेल जीसीसी एरिया से आती थी, लेकिन अभी हमने अपनी टीम अफ्रीका के अंदर भी स्थापित की है और हम उसके अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि अब ज्योग्राफी एक्सपेंशन ऑफिसर्स चॉइस पे रहे, क्योंकि उसकी जो इक्विटी है वो ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छी है। तो यही हमारी अब कोशिश है कि हम ज्योग्राफी एक्सपेंशन करें, जीसीसी के अलावा अफ्रीका के अंदर भी अपना फुटहोल्ड बनाएं। ओके सर, सर डेफिनेटली तो सर उसको लेकर सर आप कोई नए लॉन्चेस के प्लान बना रहे हैं सर? क्योंकि जिस तरह से अगर आप अफ्रीका में जिस तरह से आपका अगर आपने बिजनेस जी। जैसे ग्रोथ देखा जाए तो। बिल्कुल। सो हमारा फ़ोकस 3 चीज़ पे रहेगा। पहला, टू मेक श्योर हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। सबसे पहला काम हमने जो किया है, वो लोकल टीम अफ्रीका के अंदर एस्टेब्लिश करी है। तो पहले हम सारा काम यहाँ बॉम्बे से करते थे, लेकिन अब हमारी टीम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के, बातचीत करके, मार्केट को समझ के सही डिस्कशन कर रही है। दूसरा काम हमने ये किया है कि मार्केट को थोड़ा हमने माइक्रो लेवल से समझा है
कि ऑफिसर्स चॉइस के अलावा और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें उन मार्केट की डिमांड है। जैसे हम हेती, जो साउथ अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पे हमारा अच्छा एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पर एक कैफे रम है जो काफ़ी डिमांड में है, तो हमने वो मार्केट के लिए एक एक्सक्लूसिव bespoke प्रोडक्ट बनाया है। और तीसरा प्रीमियमाइज़ेशन को लेके जैसे हमने जो ज़ोया जिन लॉन्च करी है और इस साल के अंदर हम 3-4 नए लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसको लेके भी ड्यूटी फ्री और अदर जो भी मार्केट है, उसकी हम स्कैनिंग चालू कर दी है कि कौन-कौन से मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा और जो हमारी टीम अब मार्केट में है, उसका हम एडवांटेज कैसे लें। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आप 3 नए-नए डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो सर ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सर आप FY 25 के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं सर? हमारा आउटलुक डबल डिजिट ग्रोथ का है FY 25 में। फोकस अगेन P&A सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट पे रहेगा। ओके, तो डेफिनेटली सर। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर, मैं अगर आपका करंट अगर मैं डेबिट देख रही हूँ, तो सर क्या आने वाले क्वार्टर में क्या इसे आप कम करने के प्लान्स में कुछ योजना ऐसी कुछ बना रहे हैं कि इसको डेबिट आपका जो है वो कम हो जाए? डेट अब हम डेट की बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी हाँ, जी सर। जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट आईपीओ हमने सारी हाई कॉस्ट डेट रीपे कर दी है। लास्ट क्वेश्चन। अभी जो हमने डेट अभी ली है, वो सारी लो कॉस्ट डेट है ऑन बैक ऑफ मच स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट। हमारा रीरूटिंग प्रोग्राम भी चालू है, जो होपफुली इस महीने खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी एक्सपेक्ट फर्दर रिडक्शन इन आवर इंटरेस्ट कॉस्ट। और जहाँ तक ओवरऑल डेट का सवाल है, तो हमारी ओवरऑल डेट पहले 800 करोड़ थी, अभी हमारे को ओवरऑल डेट की उतनी जरूरत नहीं है। हमारी उम्मीद ऐसी है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो करीब 550 करोड़ के आसपास रहेगा। तो एक ओवरऑल डेट 800 करोड़ की बजाय 550 करोड़, और इंटरेस्ट कॉस्ट में जो कमी है, वही वही दोनों चीजें लेके हमारा 50% इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन का प्रोग्राम है, जो अभी सही ट्रैक पर है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये भी रहेगा सर, जिस तरह से डेफिनेटली आप डेट कम करने की बात कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, हम मार्जिन पे भी डबल डिजिट की बातें कर रहे हैं, तो सर इसको लेकर सर इस पूरे और जिस तरह से कंपटीशन मार्केट में है, तो सर नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं, तो सर आप किसी फंड राइजिंग के बारे में भी सोच रहे हैं इस यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो ये जो काम जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे एक्सपोर्ट मार्केट या न्यू ब्रांड्स या डेट रिडक्शन, पहले तो ये काम पिछले 3-4 क्वार्टर से चल रहा है। इसका रिजल्ट्स हम इस क्वार्टर से देखना चालू कर रहे हैं। और जहाँ तक फंड रेज़िंग की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो 1000 करोड़ का प्राइमरी इश्यू किया, उसमें 800 करोड़ डेट रिडक्शन किया, बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए गया। तो अभी हम वेल कैपिटलाइज्ड हैं टू लॉन्च आवर न्यू ब्रांड्स। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे